हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। आज है 7 मार्च और आज के करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मालदीव्स चाइना मिलिट्री पैक्ट। मालदीव्स और चाइना ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है। व्हाट कम्स अंडर दैट एंड हाउ इंडिया इज गोइंग टू काउंटर इट और इज प्लानिंग टू काउंटर इट, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में इनॉग्रेट की, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप्स एंड अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022 एंड 2023 दिए हैं 6 मार्च 2024 को। तो किनको ये अवार्ड्स मिले हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड वी हैव टू नो ऑल्सो अ बिट अबाउट व्हाट इज संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स। भारत में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इनॉग्रेट किए गए हैं, तिरुवनंतपुरम और कोची में। इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी गो टू दीज टॉपिक्स, हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू। द अदिति स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच सेक्टर? भारत सरकार द्वारा घोषित अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप देखेंगे 5 तारीख के करंट अफेयर्स, उसकी वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए एंड डू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. So the question is, as I told, Aditi scheme announced by Government of India relates to which sector? Your options are women and child welfare, defense sector, एग्रीकल्चर सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर। इन चारों में से किस सेक्टर से अदिति स्कीम जुड़ी हुई है? So let us talk about the very first current affairs topic for today, the China Maldives Military Pact. इस पैक्ट के अंतर्गत ये बोला जा रहा है कि चाइना विल प्रोवाइड फ्री मिलिट्री असिस्टेंस टू मालदीव्स। मालदीव्स कहता है कि वी विल गेट नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग फ्रॉम चाइनाज मिलिट्री। नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसा बोला जा रहा है दैट द टीयर गैस शेल्स, पेपर स्प्रेज एंड ऑल दैट, बट अगेन वी हैव टू सी व्हाट एग्जैक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट। सो मालदीव्स ने बोला है कि वी विल गेट फ्री नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग फ्रॉम चाइनाज मिलिट्री, and they have also said that we do not want any Indian military presence either in uniform or in civilian clothes in Maldives. So March 10 से Indian troops have to pull out from Maldives and वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि हम इंडियन ट्रूप्स चाहते ही नहीं है वहाँ पर। एक्चुअली देर आर जस्ट 88 मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव्स, लेकिन उन्होंने बोला है कि ना तो सिविलियन क्लोथ्स में ना ही यूनिफॉर्म में वी डोंट वांट एनी इंडियन military troops in Maldives anymore. Another important thing that Maldives has said is that we do not want any hydrographic survey pact with India. मालदीव ने बोला है कि वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर ओन 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर आवर ओन वाटर्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. सो व्हाट एग्जैक्टली आर दे टॉकिंग अबाउट? उन्होंने ये बोला है कि देयर इज वन, एक्चुअली क्या होता था कि अभी तक इंडिया यूज टू डू हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन मालदीव्स. व्हाट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे? हाइड्रोग्राफिक सर्वे के हिसाब से मतलब उस हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए मैरीटाइम साइंस की स्टडी की जाती है। आप जो अंडर वाटर फीचर्स है वो पढ़े जाते हैं। दे मेजर, एनालाइज, डिस्क्राइब एंड मैपिंग ऑफ अंडर वाटर फीचर्स को। तो और मालदीव्स हैज सेड कि हमें इंडिया से ये काम नहीं करवाना। वी डोंट वांट इंडिया टू डू एनी हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन आवर वाटर्स. What he has told, I am just reading the statement by Mr. Mohammed Muizu, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के. We decided not to renew the agreement entered into with the Indian government to scan and acquire all insights into our underwater bodies. All these underwater details are our property and our heritage. तो पहले उन्होंने बोला कि earlier Maldives needed to purchase all such maps and survey data from India, but we do not want India to do this anymore. Another important point that we have to know with the growing Maldives and China relations
चाइना का स्पाई शिप जियांग यांग होंग 03, एक 4,500 टन का स्पाई शिप जो चाइना बोलता है इज अ रिसर्च वेसल, वो डॉक हुआ था मालदीव्स में ऑन February 23rd. Island Hulhu Male is less than 10 kilometers northeast of Male. The vessel had docked on February 23rd in Thilafushi, about 7.5 kilometers west of Male. एक्चुअली ये जो वेसल था जियांग यांग होंग 03, ये श्रीलंका में डॉक करना चाहता था चाइना, लेकिन 5 जनवरी को श्रीलंका ने उसको एंट्री डिनाई कर दी थी, ये बोल के कि इंडिया डजंट लाइक कि उनके जो इंडियन ओशियन है वहाँ पे कोई चाइनीज रिसर्च वेसल्स उनके नेबरहुड में डॉक किया जाए. सो श्रीलंका डिड नॉट अलाउ द entry to this particular vessel, but Maldives allowed it, okay, as it is becoming more and more pro China. And then this particular vessel had docked there on February 23rd. What is this ship used for? This ship has been used by China since 2019 to conduct distance water and deep sea surveys. So जैसा हमने अभी देखा that Maldives is becoming मोर एंड मोर प्रो चाइना. मालदीव्स और चाइना ने एक मिलिट्री पैक्ट भी साइन किया है. उसके अंतर्गत ये बोला जा रहा है कि फ्री असिस्टेंस, मिलिट्री असिस्टेंस दी जाएगी बाय चाइना थ्रू मालदीव्स, एंड इवन Maldives will procure training from Chinese military, and it will also get non-lethal weapons from China. So what is there in the mind of China, वो हम लोग को बहुत सतर्क होके देखना है. In the north they are trying to claim Arunachal Pradesh. They are trying to attack us from Ladakh side, right? तिब्बत पे तो उन लोगों ने already कब्जा किया ही हुआ है. Now they are coming towards Maldives, very close to India. लेकिन इंडिया ने भी इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको डिस्कस किया था, आपको बताया था कि मिनिकॉय आइलैंड में इंडिया ने INS जटायु को डॉक कर दिया है. जटायु, INS जटायु स्पेस जो है हमारा नेवी शिप जो है हमारा, वो वहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड में लगाया गया है. एंड ऑलरेडी लक्षद्वीप में हमारा एक INS द्वीप रक्षक था, बट मिनिकॉय आइलैंड्स आर मच मोर क्लोजर टू Maldives. So that is all for Maldives and China military pact. Let us go to the next topic. Our next topic is the Kolkata underwater metro. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया March 6 तारीख को. Little bit about this particular metro. It is from Havra Maidan to Esplanade Metro section in Kolkata. It is 30 meters deep below the riverbed, 16.6 kilometers long, out of which 10.8 kilometer runs underground from Havra Maidan to Phool Bagan, including the tunnel under Hooghly River, making it the deepest in the country. ये जो अंडर वाटर मेट्रो है इसमें 6 स्टेशन है, आउट ऑफ देम 3 आर अंडरग्राउंड. द मेट्रो, इसकी स्पीड है, इट कवर्स 520 meters river stretch in just 45 seconds, less than a minute, right? So within 45 seconds 520 meter of river stretch will be covered, and it works based on automatic train operation. What is automatic train operation? The train advances on press of a button. So when the driver of the metro, he decides to go from one station to proceed to the next station, it works basically on the press of a button. So these some important points that you must remember: 30 meters deep below the riverbed, 16.6 kilometers long, out of which 10.8 kilometer area runs underground from Havra Maidan to Phool Bagan. There are 6 stations in this particular stretch, where out of which 3 of them are underground, and it covers a distance of 520 meters within 45 seconds. Another important event that happened yesterday was the संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार. हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने
दिए काफ़ी सारे आर्टिस्ट को. अराउंड 94 आर्टिस्ट वर कॉन्फर्ड विद संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स एंड एकेडमी फेलोशिप्स. सो द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, ये जो दिए गए कल, एकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है इसको, जो ये कल दिए गए, दैट वाज गिवन फॉर द ईयर्स 22 एंड 23. ये आपको याद रखना है. दो इट इज़ बीइंग गिवन इन मार्च 2024, लेकिन ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ये दिए गए हैं फॉर द ईयर्स 22 एंड 23 फॉर 94 आर्टिस्ट्स. संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जिसको एकेडमी रत्ना भी बोला जाता है, दैट इज गिवन टू 7 एमिनेंट आर्टिस्ट्स फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू देयर फील्ड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स. And please note that Sangeet Natak Academy Fellowship, which is also called as Academy Ratna, is the highest honor given to the artists in the field of performing arts. Bharat Ratna is the highest civilian honor, right? And Academy Ratna is the highest honor for artists in the field of performing arts. So you must remember that. किन किन को मिला है Academy Ratna? This Academy Ratna is given to the following artists. श्री विनायक खेड़कर, गोवा से हैं वो, इंडियन म्यूजिक में. श्री विश्वेश्वरन फ्रॉम श्री आर विश्वेश्वरन फ्रॉम कर्नाटका. सुनैना हजारीलाल फ्रॉम महाराष्ट्र, उनको इंडियन डांस के लिए मिला है. राजा एंड राधा रेड्डी, अगेन उनको इंडियन डांस के मिला है. ये है जॉइंट फेलोशिप, राजा एंड राधा रेड्डी को मिला है. दुलाल रॉय आसाम से, इनको इंडियन थिएटर के लिए ये अवार्ड दिया गया है. और डीपी सिन्हा उत्तर प्रदेश से, इनको भी इंडियन थिएटर के लिए अवार्ड दिया गया है. सो यू मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स. और किन किन को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मतलब अकेडमी रत्ना मिला है. बट दीज अवार्ड्स आर फॉर द ईयर 22 and 23. लिटिल बिट मोर अबाउट दीज अवार्ड्स विच यू मस्ट रिमेंबर. ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं सिंस 1952. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि एकेडमी अवार्ड्स आर बीइंग गिवन सिंस 1952. एकेडमी फेलो को मिलता है 3 लाख रुपए और एकेडमी अवार्ड है 1 लाख रुपए का. बिसाइड्स एक तमारा पत्र एंड अंगवस्त्रम. द नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे, 2 STPI. STPI मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया. Centers are opened in Thiruvananthapuram and Kochi. So Indian government is taking huge steps to enhance or to increase the semiconductor research in India and semiconductor development also. तो भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर BSRC जो इनॉग्रेट किया गया है, इट विल हैव अ रीजनल सेंटर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन तिरुवनंतपुरम. और एक MOU भी साइन किया गया है बिटवीन IBM एंड CDAC. ये जो दो कंपनीज है, CDAC एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, IBM इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया है टू एक्सेलरेट इंडियाज प्रोसेसर डिज़ाइन एंड टू मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज़ ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग. जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, इन सब बिग डेटा, राइट, तो इन सब चीज़ों की जो व्हाट यू कैन से, ये जो टेक्नोलॉजीज है इतनी पॉपुलर हो गई है, इतना यूज़ में आ रही है, तो इनके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये वाली जो हमारे पास होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, और प्रोसेसर डिज़ाइन की भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इंडिया को होनी चाहिए. तो इसके लिए देयर इज़ दिस पर्टिकुलर inauguration of these centers is one step towards developing such facilities in India. और ये inauguration किन्होंने किया? यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने किया. So with this we have come to the end of today's video. I hope you got to learn something. Please like, share and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching. See you again.